हेलो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इलाहाबाद बैंक है उसका पूरी तरह से मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक में। और जो इलाहाबाद बैंक के कस्टमर थे उनकी जो बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थे वो चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड और पासबुक। ये तो अभी चेंज होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो ऑनलाइन बैंकिंग की जो फैसिलिटी उन्हें मिल रही थी, जो इलाहाबाद बैंक के कस्टमर थे, वो पूरी तरह से उनकी चेंज हो चुकी थी 15 फरवरी से। इसके बाद से ही जो एप्लीकेशन है, जो इलाहाबाद बैंक की न्यू एप्लीकेशन है, वो भी स्टार्ट हो चुकी थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंटरनेट बैंकिंग, जो इलाहाबाद बैंक की जो नेट बैंकिंग थी, वो भी अब चेंज हो चुकी है। वो जो इंडियन बैंक है उसमें आपको न्यू बैंकिंग रजिस्टर्ड करनी होगी। तो इंडियन बैंक में मैं आज आपको इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिव करनी है वो बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको ब्राउज़र में टाइप करना है इंडियन बैंकिंग। आपको ब्राउज़र में टाइप करना है इंडियन बैंकिंग। टाइप करने के बाद आपके पास जो आपको सर्च करना है, ये सर्च करने के बाद आपके पास ये आएंगे इंडियन बैंक का जो भी आपके पास वेबसाइट है, सबसे पहले खुल के आएगी। और आपको वेबसाइट के नीचे जो लॉगिन का जो आइकन है उस पर क्लिक करना है। लॉगिन का आइकन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र आईडी आपसे ये मांगेगा। आपको जो यूज़र आईडी डालनी है दोस्तों, वो आपकी पुरानी वाली, जो मतलब इलाहाबाद बैंक में अब तक आप यूज़ कर रहे थे ना यूज़र आईडी, वही आपको यहाँ पर डालनी है। तो डालने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए, यह हमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ नहीं मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा और उसका जवाब हमें देना होता है। ये सिक्योरिटी रीज़न से हमें पूछेगा। जैसे मेरे केस में इसने पूछा है 53-6, मुझे इसका आंसर करना है। आपके केस में ये अलग पूछ सकता है। तो मुझे अब इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर ये पेज खुल के आएगा और ये मुझे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड दोस्तों आपको वही पुराने वाला ही यूज़ करना है। अब तक आपको सारा पुराने वाला यूज़ करना है। नया कब यूज़ करना है वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। नया मतलब आपको कैसे बनाना है। तो इसके लिए पुराना पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर सभी डिटेल आ चुकी हैं, जैसे कि मुझे करंट लॉगिन पासवर्ड, न्यू लॉगिन पासवर्ड और री एंटर लॉगिन पासवर्ड एंटर करना है। मतलब सबसे पहले मुझे तो अपना करंट लॉगिन पासवर्ड जो अब तक मैं यूज़ कर रहा था, वो मुझे लॉगिन पासवर्ड पहले डालना है। सबसे पहले जो बॉक्स बना हुआ है उसमें मुझे करंट पासवर्ड जो अब तक मैं यूज़ कर रहा था इलाहाबाद बैंक में, तो मैं यहाँ पर करंट लॉगिन पासवर्ड मैं अपना डाल देता हूँ, जो अब तक मैं इलाहाबाद बैंक में यूज़ कर रहा था। ये मैंने यहाँ पर करंट पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद जो दूसरे वाला बॉक्स है उसमें मुझे न्यू लॉगिन पासवर्ड, मतलब जो मैं न्यू बनाना चाहता हूँ पासवर्ड, उसको मैं डाल देता हूँ। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि मुझे जो न्यू पासवर्ड डालना है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए करंट पासवर्ड से। मतलब करंट पासवर्ड और न्यू लॉगिन पासवर्ड अलग होने चाहिए, एक ही नहीं ये आपके हो सकते। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से कंफर्म कर देते हैं। ये 2 बार आपसे मांगेगा। एक बार ये आपसे न्यू लॉगिन पासवर्ड जब इसमें भरेंगे, और री एंट्री आपसे एक बार, मतलब 2 बार ये टोटल आपसे मांगेगा। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको नया भरना है। पहले आपको बता देते हैं कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या होता है। दोस्तों जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो आप जब ट्रांजैक्शन करोगे कोई ऑनलाइन, तो वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, वो ही ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो इलाहाबाद बैंक में आप अब तक यूज़ कर रहे थे, सबसे पहले आपको वो डालना है जो अब तक आप इलाहाबाद बैंक में यूज़ कर रहे थे। फिर आपको न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड, अब आपको नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो पुराना वाला ट्रांजैक्शन पासवर्ड है ना, उससे बिल्कुल अलग डालना है, मतलब सेम नहीं होने चाहिए दोनों। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो यहाँ पर थोड़े से पेशेंस के साथ हम डाल देते हैं अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये बहुत ध्यानपूर्वक डालना है। ये लॉगिन के साथ भी मैच जो है नहीं करना चाहिए, मतलब आपका लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होना चाहिए, ये सेम आपके नहीं होने चाहिए। चलिए इसे अब हम कंफर्म कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब आपको टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है। और जो सबसे नीचे आप देख रहे हो ना, ये मूव द माउस हेयर टू रीड द इम्पोर्टेंट नोट्स के नीचे जो ये आइकन छोटा सा एक देख रहे हो, इस पर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर मुझे क्लिक करना है। ये एक बार से नहीं होगा, अगर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका ये जो मूव द माउस हेयर टू रीड इंपॉर्टेंट नोट्स पे क्लिक हो जाएगा, लेकिन आपको नीचे टाइप करना है। जो नीचे आप छोटा सा आइकन देख रहे हो, इस पर टाइप करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पास ऑप्शन, योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज्ड। तो यहाँ पर चेंज हो चुका है सक्सेसफुली। अब मुझे इसे सबमिट करना है, और सबमिट होने के बाद देखिए यहाँ पर मेरी जो इंटरनेट बैंकिंग है वो मेरी खुल जाएगी।
इंडियन बैंक की। तो इलाहाबाद बैंक की बंद हो चुकी है और ये इंडियन बैंक की न्यू जो नेट बैंकिंग है मेरे पास, इंटरनेट बैंकिंग है, वो मेरे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मेरा अकाउंट है और मेरा बैलेंस है, मेरे जो अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस है। मैंने अपना सारा बैलेंस इलाहाबाद बैंक से निकलवा लिया था, क्योंकि मुझे पता था 2-3 दिन इनकी जो बैंकिंग है वो बंद होने वाली है। तो यहाँ पर मैं इसको लॉग आउट करूँगा। तो इस तरह से आप इसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से।